हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी राहु का गोचर जब बुध या शुक्र के ऊपर से होता है तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो आपके एक पत्रिका है जहाँ पे सारे ग्रह किसी न किसी राशि में किसी न किसी घर में बैठे हुए हैं, वो आपकी पत्रिका है। लेकिन ट्रांजिट में हर समय ग्रह अपनी अपनी राशियां बदलते रहते हैं। सूर्य हर महीने अपनी एक राशि बदलते हैं, चंद्रमा हर दूसरे तीसरे दिन तकरीबन अपनी राशि बदलते हैं, गुरु एक साल के बाद अपनी राशि बदलते हैं। अब गुरु धनु में थे, नवंबर में वो मकर में जाने वाले हैं, कैप्रिकॉर्न में जाने वाले हैं। उसी तरह से शनि तकरीबन 2.5 साल के बाद अपनी राशि बदलते हैं। राहु और केतु 18 महीने के बाद यानी कि 1.5 साल के बाद अपनी राशि बदलते हैं। राहु और केतु अभी तक पिछले 1.5 साल मिथुन में और धनु में थे, लेकिन अब 23 सितंबर को वृषभ और वृश्चिक में जाने वाले हैं। फिर 1.5 साल के बाद मेष और तुला में जाएंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री एक्सिस है राहु केतु का। तो अगर एक मेष में है दूसरा तुला में होगा, अगर एक वृषभ में है दूसरा वृश्चिक में होगा, यानी कि एक टॉरस में दूसरा स्कॉर्पियो में होगा। तो ये अब गोचर होने वाला है। लेकिन आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे भी आपके राहु केतु जिस राशि में है, जिस राशि में राहु केतु का गोचर होने वाला है, अगर उस राशि में आपके ये ग्रह बैठे हैं आपकी पत्रिका में, तो आपके उन ग्रहों के ऊपर से राहु और केतु का गोचर होगा। आप फिर ये वीडियो उस हिसाब से देखें। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके चार्ट में बुध हैं, बुध के ऊपर से अब ट्रांजिट के राहु निकल रहे हैं, तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ और भी है। बहुत सारे गोचर हो रहे हैं। गुरु का गोचर है, शनि का गोचर है, राहु केतु कौन से घर में हैं, आपके नेटल चार्ट में कहाँ पे हैं, दशा किसकी चल रही है, सब कुछ आपको एक नेट रिज़ल्ट देगा। तो अब देखते हैं राहु अगर बुध के ऊपर से जा रहे हैं तो आपको किस तरह से रिजल्ट मिलेगा। बुध क्या है? बुध आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी स्पीच है, बिजनेस स्किल्स है, राइटिंग एबिलिटीज़ है, याद करने वाली, पढ़ने वाली एबिलिटीज़ है। बुध एक प्रिंस के कारक है। अगर हम कैबिनेट देखें तो सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, तो बुध क्या है? बुध प्रिंस है। तो प्रिंस का क्या नेचर है? इन्जॉयमेंट। जो आप इन्जॉयमेंट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, बातें करनी, जोक्स शेयर करना, बाहर घूमने फिरने जाना, जो हम ट्रैवल भी करते हैं, वो भी बुध भी उस सब के कारक होते हैं। तो अब जब राहु बुध के ऊपर आगे, राहु बुध के ऊपर जब गोचर करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राहु और बुध अच्छे मित्र हैं। तो इनफैक्ट राहु आके बुध के ही साइन में, ज़ोडिएक में उठ चुके होते हैं। तो क्योंकि बुध बिजनेस के कारक है और तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, तो राहु तीसरे भाव और छठे भाव में ग्रोथ के घर है। ये घर ग्रोथ के हैं, इसलिए राहु आके बहुत खुश होते हैं यहाँ पे। और बुध के ऊपर से भी जब गोचर करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो क्योंकि राहु चाहते हैं, बुध धन के कारक है, हरा रंग भी बुध का होता है और पैसा भी बुध का होता है। तो पैसा कैसे कमाएं, राहु को इसकी बहुत जल्दी होती है। राहु सोचते हैं अभी अब जैसे राहु बुध के ऊपर आ गए तो राहु को लगेगा ये तो बहुत धीमे धीमे सोचते हैं आगे बढ़ने के बारे, पैसे कमाने के बारे, ये नौकरी कर रहे हैं उसी में खुश है। तो राहु को होगा नहीं, मुझे जल्दी पैसा कमाना है। तो राहु को बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कैसे पैसा जल्दी कमाया जाए, कैसे नए नए रास्ते ढूंढे जाएँ पैसे कमाने के, कैसे कम्युनिकेशन हम कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं, बातचीत करके, नेगोशिएट करके। नेगोशिएशन के कारक भी बुध है, लेकिन राहु को लगता है ये सब हम फटाफट करें, जल्दी करें, ज़्यादा कमाएं। और सो नेगोशिएशन, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, अगर आप बिज़नेस में कोई नेगोशिएशन डील करते हैं, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में, दो बिजनेस पार्टनर्स आपस में कोई डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह के काम आपके बढ़ जाएंगे। धन कमाने के ज़रिए बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। राहु इंटरनेट के कारक हैं और बुध कम्युनिकेशन के कारक है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये इंटरनेट के साथ मैं अपनी कम्युनिकेशन यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरह के काम बढ़ जाएंगे।
आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे मैं यूट्यूब यूज़ करूँ, मैं और फेसबुक यूज़ करूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करूँ, तो ये सोशल मीडियाज़ लेके मैं अपने आप को एडवर्टाइज़ करूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाऊँ। तो आपकी कम्युनिकेशन, इंटरनेट की यूजेज, नेगोशिएशंस, और बुध मैंने बताया आपको प्रिंस है। प्रिंस क्या करते हैं, प्रिंस को तो इन्जॉय करना है, घूमना फिरना है, आपकी ट्रैवल, इन्जॉयमेंट, खर्चा, जोक सुनाने, मज़े करने, डांस करना, पार्टी करना, ये सब बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छा समय है। राहु बुध के जब कॉम्बिनेशंस आते हैं, बुध आपकी लर्निंग है, लर्निंग एबिलिटी एक्सपैंड हो जाएगी। बुध आपकी एनालिसिस है, किसी भी चीज़ को पढ़ना और उसको एनालाइज करना और समझना, वो जो कैपेबिलिटी है वो आपकी बहुत बढ़ने वाली है। आपकी कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग, एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी स्किल्स आपकी बढ़ने वाली हैं। लेकिन बुध अगर आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे सब नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन में और कन्फ्यूजन भी हो सकती है। आप जल्दबाजी में कुछ बोल दें और उसका बाद में नेगेटिव रिजल्ट मिले। आप ज़्यादा खर्चा करें, ज़्यादा घूमें फिरें, बेफजूल खर्चा होना, ऐसे गलत मलत जोक सुना देना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। जल्दी में इन्वेस्टमेंट्स कर दी। अगर आपके चार्ट में ज़्यादा नौकरी का प्रॉमिस है कि आपके लिए नौकरी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आके आपने बुध के ऊपर राहु का गोचर हुआ, आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जल्दबाजी की, तो उस चीज़ों से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन गलत यूज़ की, पैसे का धन गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, पैसे की वेस्टेज, घूमना फिरना, ज़्यादा गलत जोक सुना देना, इन चीज़ों से जो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो भी इस गोचर का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन ग्रोथ के लिए, नए इनिशिएटिव्स के लिए, नए आइडियाज़ के लिए, बुध आपके आइडियाज़ हैं, बहुत आइडियाज़ आएंगे आपके पास, कैसे किया जाए, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इसको कैसे बड़ा किया जाए, इंजॉयमेंट के आइडियाज़, बिजनेस के आइडियाज़, पैसे कमाने के आइडियाज़, कम्युनिकेशन के आइडियाज़, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बढ़ने वाली। बहुत अच्छा गोचर है ये। राहु अब शुक्र के ऊपर से गोचर करते हैं। मान लीजिए आपके शुक्र जिस राशि में है उसके ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। तो शुक्र क्या है, राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन, राहु बहुत खुश होते हैं क्योंकि शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन के स्वामी होते हैं, और राहु को तो धन चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, तो राहु यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और राहु शुक्र वाली सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं। आपकी इन्जॉयमेंट, आप पैसा कैसे खर्चते हैं, आप कितनी लग्जरी में रहते हैं, आप चाहेंगे आप अपना घर और लग्जूरियस करें, आप चाहेंगे अच्छी कार, बड़ी कार खरीदें, घर में ऐसी चीज़ें लेके आए जहाँ आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, लग्जरी आ जाए, आप स्टाइल में घूमना चाहेंगे, लग्जरी के साथ घूमना चाहेंगे। अब बहुत सारे लोग नई रिलेशनशिप्स में फटाफट चले जाएंगे क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र रिलेशनशिप्स के कारक हैं, रिलेशनशिप्स बहुत हो जाएंगी। ऐसे लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है जो आपके रिलीजन के ना हो, जो आपके कल्चर के ना हो, किसी और कल्चर से हैं, उनके साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, मतलब फ्रेंडशिप हो सकती है। आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स बढ़ सकते हैं, तो इस टाइम पे बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ना, नए रिलेशनशिप्स बनना, मैरिजेस होना, इन सब का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन अगर शुक्र आपके पीड़ित है आपके चार्ट में, तो यहाँ पे धोखा भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, इल्यूजन, कन्फ्यूजन और धोखा, जो राहु की अपनी क्वालिटीज़ है वो भी हो सकता है। और यहाँ पे आपके लिए ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आप देखेंगे ये तो बहुत सुंदर है, तो आप ब्यूटी से मोहित हो जाएंगे। अंदर वाली ब्यूटी शायद ना देखें, बाहर वाली चीज़ें। हम कभी कभी वो फ्रेज़ यूज़ करते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। यहाँ पे आपको लगेगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ गोल्ड, तो आपको लगेगा जहाँ चमक धमक है वही सही है। तो आप ब्यूटी, आर्ट, इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे, खर्चे के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे। जो लोग टीवी में आते हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आर्ट एनहांस हो जाएगी, आर्ट की इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन शुक्र भी वाइफ के कारक भी हैं, तो अगर आप मेल नेटिव हैं तो आपकी वाइफ यहाँ पे शुक्र है, तो यहाँ अगर ऊपर से राहु का ट्रांजिट है तो वाइफ को कोई इस तरह की हेल्थ इशू जो डायग्नोज जल्दी ना हो, इस तरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो वाइफ की हेल्थ, गलत रिलेशनशिप्स में पड़ना, ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एन्जॉयमेंट, रिलेशनशिप्स में धोखा, ये इस ट्रांजिट की नेगेटिव बातें हैं। पॉजिटिव बातें ये है कि आर्ट, क्रिएटिविटी, वेल्थ कमाने के नए नए ज़रिए, लग्जरी,
लग्जरी में रहना, लग्जरी को एंजॉय करना, लग्जरी आइटम्स खरीदना, शॉपिंग करनी, डांस, एंजॉयमेंट, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रांजिट को समझ सकते हैं कि शुक्र वाली सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान होगा, हम उन चीज़ों को जल्दी पाने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप्स में भी जल्दी पड़ेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं रिलेशनशिप्स में पढ़ने से पहले। लेकिन अगर आपके शुक्र पीड़ित है तो वहाँ पे धोखे हो सकते हैं। उसी तरह से धन कमाने के लिए ये समय अच्छा है। कैसे धन कमाया जाए, कैसे लग्जरी आइटम्स कमाई जाए, कैसे एक बड़ी गाड़ी ली जाए, ये सब के लिए नए नए रास्ते राहु ढूंढेंगे। कैसे पॉपुलर हुआ जाए, कैसे अपने आप को ज़्यादा ब्यूटीफुल किया जाए। हम स्किन प्रोडक्ट्स के, हेयर प्रोडक्ट्स के लिए, अपने कपड़ों के लिए हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो आप फील करेंगे। बाकी सारा कुछ देखना पड़ेगा, नेटल चार्ट, नेटल पोजीशंस, दशा पर आपको डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट मिलेगा। बाकी सारे प्लैनेट्स की मैं बात करूँगी आगे वाले वीडियोस में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।